हमें याद है हमारे गांव में ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। मैं बचपन में मैं भी भिक्षा मांगने जाता था गांव में। हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी कि भिक्षा मांगे बिना गुजारा नहीं होता था। मैं स्वयं बचपन में भिक्षा मांगने जाता था। ब्राह्मण का कर्म है, भिक्षा का अन्न सबसे पवित्र होता है और ब्राह्मण ही भिक्षा का अधिकारी है। भिक्षा मांगे और पढ़े और पढ़ाए, हाँ या ना। इसलिए सुदामा जी भिक्षा मांगते थे और सुदामा जी गरीब थे, पत्नी सुशीला थी। कभी सुदामा से कहा उनके दोस्त ने कि यार एक राजा है, उसका गुणगान किया कर, वो बहुत पैसा देगा। सुदामा जी बोले ना, मैं कृष्ण के सिवा किसी का गुणगान नहीं गाऊंगा। अरे तू गरीब है, भूखा मर जाएगा। मर जाऊं और क्या होगा। देखो, ब्राह्मण भगवान का भक्त होता है, इसलिए मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण को ही रखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के आश्रित रहता है। भगवान की सेवा जो ब्राह्मण तरीके से कर पाएगा वो कोई नहीं कर पाएगा। कोई करे तो एक दिन करे, 2 दिन करे। इसलिए भगवान की सेवा पूजा की व्यवस्था जिम्मेदारी किसे दी गई? ब्राह्मण। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनी रहे कि वो पूजा कर पाएगा। पूजा वही कर पाएगा जिसके अंदर आस्था है, और आस्था उसी के अंदर होगी जो भगवान को जानता है। जानता कैसे है कि ये कौन है? दुनिया तो मूर्ति मानती है, दुनिया तो क्या कहती है, ये तो पत्थर है। नालायकों के हाथ में दे दिए जाए भगवान जो पत्थर मानते हैं तो वो तो तोड़ के फेंक देंगे कि तो पत्थर है। लेकिन उस पत्थर में भी यदि आस्था की ज्योत जला रखी है तो जली है ना। आज भी मंदिर बचे हैं तो पूजा करने वाले करते हैं विधि। आज भी ठाकुर जी की 8 याम सेवा होती है कुछ मंदिरों में। सवेरे 4 बजे मंगला आरती होती है। कौन कर रहा है ये? तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। जगन्नाथ जी में आज भी 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। परंपराएं बचनी जरूरी है या नहीं? फिर इसलिए हमेशा गलत पक्ष ही ना सुना करो, एक ही पक्ष नहीं, दोनों तरफ से विचार किया करो। समाज में आप बुद्धिजीवी हैं। भिक्षा व्यवस्था थी, माना कि आज समाज में कुछ लोगों ने भिक्षा को धंधा बना लिया है। माना कि समाज में कुछ लोगों ने भिक्षा को धंधा बना लिया है, लेकिन उनके चक्कर में जो यथार्थ था वो प्रताड़ित हो गया, क्षति हो गई। आज कोई अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता। आजकल ब्राह्मण भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आज कोई ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई नहीं पढ़ाता, पंडित नहीं बनाता। अधिकांश ब्राह्मण, क्यों? उनको लगता ब्राह्मण भूखे मर रहे हैं। आप लोग बेटी का विवाह करते हैं, करोड़ों का टेंट लगवाएंगे, 1000 रुपए की थाली का आपको खर्चा ज्यादा नहीं लगता, पर पंडित जी को 3100 या 5000 रुपए वो कह दे कि भाई हमें शादी 5000 रुपए दक्षिणा देना आप, या 3100 देना, तो आपको लगता है पंडित जी तो बहुत ले रहे हैं। कौन कराएगा आपकी बेटियों का विवाह? आज जो विवाह कराने वाले ब्राह्मण हैं, यदि वो पढ़े हैं तब तो ठीक से विवाह कराते हैं, नहीं पढ़े तो। और क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि कोई बाप क्यों पढ़ाएगा अपने बच्चे को? भूखा मारेगा क्या? आज ब्राह्मणों को संस्कृत पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप को इस बात का डर होता है कि ये पेट भर रोटी खा पाएगा कि नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा भी तो नहीं सुनते अब लोग। किसी बहाने तुम्हारे घर से 1500 रुपए ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए, उसकी रोजी रोटी चले। आप समझ रहे हैं ब्राह्मणों की? आज ना समाज में 13 ब्राह्मण भी मिलने कठिन है तेरी खाने के लिए। बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलते। इसलिए कोई आजकल अपने बच्चों को ना इंजीनियर सब बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना, पायलट बनाना, एडवोकेट बनाना, जज। कोई अपने बच्चे को पंडित नहीं बनाना चाहता आजकल, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए व्यवस्थाएं ना बिगाड़ो, और समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करना। जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उनको दुरुस्त करना, ये जड़ है, वेश है। चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त ना होते, याद रखिएगा। ब्राह्मण राजा बनता नहीं है, ब्राह्मण राजा बनाता है। ब्राह्मण राजा
बनता नहीं है, ब्राह्मण राजा बनाता है। चाणक्य राजा नहीं बने, चंद्रगुप्त को राजा बनाया। बताइए चंद्रगुप्त के पीछे चाणक्य का योगदान है या नहीं? फिर चाणक्य जैसे लोग, चाणक्य ब्राह्मण है, नंद से कहा था कि तेरे यहां घुस रहे हैं दुश्मन, पर वो सुरा सुंदरी में व्यस्त था। ब्राह्मण समाज को सचेत करता है। मैं आपको कथा सुनाया ना 7 दिन, कई बार मैंने आपको आपकी क्लास भी लगा दी, क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं आपको सही रास्ता मैं नहीं बताऊंगा, मैं मुंह दिखाई बातें नहीं करता। मेरा धर्म है समाज को सही मार्ग दिखाना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मेरा धर्म मैं पूरा करता हूं, सही मार्ग दिखाऊंगा। सही मार्ग दिखाना मेरा काम है। और मेरे जैसे लोग समाज में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगे तो दो, और सत्यनारायण भगवान की कथा करा के ब्राह्मण का सम्मान करो, तब मेरे जैसे लोग समाज में होंगे। नहीं तो कौन पढ़ेगा?